जय श्रीमन नारायण। आज हम हिरण्यकशिपु का वध और भगवान नृसिंह के अवतार का विस्तार से श्रवण करेंगे, कथा को विस्तार से श्रवण करेंगे। जब हिरण्याक्ष का वध हो जाता है, इस घटना को सुन करके उसका भाई हिरण्यकशिपु बहुत ज्यादा क्रोधित होता है और क्रोध करके वह अपनी मनोवांछित इच्छा को पूर्ति करने के लिए, ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए वह मंदराचल पर्वत की ओर चला जाता है। मंदराचल पर्वत में जाकर वह एक पैर में खड़े होकर के भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। जब ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था, ब्रह्मा जी संतुष्ट होकर के उसको प्रकट होकर के दर्शन देने के लिए आए और बोले कि हे हिरण्यकशिपु, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। हिरण्यकशिपु बोलता है कि हे भगवान, आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, यह प्रकृति के विरुद्ध है, जो भी मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसका मृत्यु अवश्यंभावी है, इसलिए हिरण्यकशिपु तुम कुछ और वरदान मांगो। तब हिरण्यकशिपु बोलते हैं कि ब्रह्मा जी, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मुझे कोई मार न सके, मुझे ना कोई अस्त्र से मारा जा सके, न शस्त्र से मारा जा सके, न मैं बाहर मरूं, न मैं भीतर मरूं, न मैं आकाश में मरूं, न मैं पृथ्वी में मरूं, न मुझे कोई मनुष्य मार सके, न मुझे कोई देवता मार सके, न मुझे कोई पशु मार सके। इस प्रकार से कह करके वो वरदान मांगता है। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा के वरदान को पा करके हिरण्यकशिपु मद से चूर हो जाता है, क्योंकि यही कुछ तो है संसार में जिनसे मृत्यु का भय रहता है। लेकिन भगवान के नियम के विरुद्ध चाहे कोई कितनी भी शक्तिशाली हो, उनके नियम के विरुद्ध कोई भी जा नहीं सकता है। भगवान के तर्कस में अन्य तीर भी छुपे हुए रहते हैं। यह उस महाअहंकारी दैत्य को इस बात का पता नहीं चलता है। जब वह अपने अत्याचार से पृथ्वी को और अन्य लोगों को भयातुर करने लगा, सब लोग कांपने लगे उसके अत्याचार से। उस समय क्या होता है, वह सभी ब्राह्मणों को भी यह कह देता है कि कोई भी विष्णु जी की पूजा ना करे और सिर्फ मेरी पूजा करे। ऐसा कह करके वो चारों तरफ अपना ढिंडोरा पिटवा देता है कि केवल पूजा हो तो मेरी पूजा हो। लेकिन उसके ही घर में उसका ही पुत्र प्रहलाद का जन्म होता है, जो बाल्यकाल से ही विष्णु भगवान की भक्ति करने वाला होता है, बड़ा भक्त होता है, परम भक्त होता है। भक्त वह इसलिए हुआ, यहाँ पर हम थोड़ी सी कथा को आगे बढ़ा करके श्रवण कर लेते हैं। जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गया हुआ था, उस समय देवता इंद्र आदि देवता उसकी पत्नी कयाधु को हरण करके ले जाते हैं, क्योंकि जब यह अत्याचारी अपने तपस्या से सफलता प्राप्त करके आएगा तब तो हाहाकार मचाएगा ही। इसका पुत्र भी एक दिन ऐसा काम ना करे, इसलिए इसकी पत्नी को हरण करके हम ले जाते हैं और जैसे ही जन्म लेगा तो जो भी उसका औलाद होगा उसे हम मार डालेंगे। ऐसा कहकर इंद्र आदि देवता कयाधु को पकड़ करके ले जा रहे थे अपने इंद्रलोक की ओर। भगवान की इच्छा से नारद जी काम करते हैं। उस आकाश मार्ग में क्या हुआ, जब ले जा रहे थे उस समय नारद जी प्रकट होते हैं और बोलते हैं, हे देवताओं, आप ये सब कैसा अपराध कर रहे हैं, यह तो एक धर्म से विरुद्ध कार्य है और यह देवताओं को शोभा नहीं देती। तब उन्होंने बताया कि यह हिरण्यकशिपु की पत्नी है और एक दिन इसका औलाद पुत्र जब पैदा होगा या संतान ये होंगी तो वह भी पृथ्वी अन्य लोगों को भय में डाल देगी, इसलिए इसको मारने के लिए, हम इसके पुत्र को मारने के लिए इसको हरण करके हम ले जा रहे हैं, ऐसा देवताओं ने बताया। तब ब्रह्मा जी बोले कि नहीं देवताओं, इसको हरण करके ले जाना महा अपराध है, क्योंकि इसके गर्भ में महाविष्णु भक्त का जन्म होने वाला है और वह ऐसा भक्त जन्म लेगा जो सर्वत्र धर्म का प्रचार करेगा और विष्णु की भक्ति का प्रचार करेगा। इस बात को जब देवताओं ने श्रवण किया, कयाधु को छोड़ करके वहां से दूर हट जाते हैं। जब दूर हट गए, उसको छोड़ करके नारद जी कयाधु को लेकर के अपने आश्रम में ले जाते हैं और आश्रम की ओर आश्रम में ले जाकर के उसको यथाचित उसकी सेवा करने लगते हैं। यथा योग्य उनकी सेवा करने लगे। प्रतिदिन उनकी सारी व्यवस्थाएं करके उनको जब भी समय मिलता भगवान विष्णु की भक्ति
सुनाया करते थे, उनके बारे में बताया करते थे, उनकी कथाओं को श्रवण कराते थे, उनकी लीलाओं के बारे में बताते थे, भगवान नाम संकीर्तन के बारे में बताते थे। इस प्रकार से पूरे भगवत धर्म का उन्होंने उनको उपदेश किया है, धर्म का उपदेश किया है। वहां पर गर्भ में बालक ये सब बातों को सुन रहा था, और जैसे ही उनका जन्म होता है, वापस जब केतु आती है हिरण्यकश्यपु के महल में, जब उनका पुत्र का जन्म हुआ, वही बच्चा महान भक्त, विष्णु का भक्त प्रहलाद के रूप में अवतरित होता है। इस प्रकार जब हिरण्यकश्यपु के घर में ही जब महाविष्णु भक्त पैदा होता है, वह भगवान का संकीर्तन करता है, भगवान का नाम का जप करता है, साधु संतों की सेवा करता था, गौ माता की सेवा करता था। इस प्रकार से वह कर्म करने लगता है। हिरण्यकश्यपु इस बात को देख करके भयंकर क्रोधित हुआ, और क्रोध में आकर के उसने कहा कि रे पुत्र, तुम ये सब शिक्षा कहाँ से तुमको ये प्राप्त हुई है? उन्होंने कहा कि भगवान, हे पिताजी, जो भी कार्य सृष्टि में हो रहा है वह जगत नियंता श्री विष्णु जी का ही काम है। यदि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूं तो वह उस जगत नियंता के कारण ही है। ऐसा कह करके वह विष्णु जी के बारे में, विष्णु की भक्ति, विष्णु की सेवा के बारे में बहुत ही धर्ममय बात करने लगा। जब उसकी बातों को हिरण्यकश्यपु श्रवण करता है, तब महाक्रोध में आकर उसको दंड देने का प्रयास करता है। उस समय उसकी पत्नी ने क्षमा याचना मांगा है कि हे प्रभु, अभी तो ये बच्चा है, इसको इस प्रकार से आप दंड न दीजिए। तब जाकर के हिरण्यकश्यपु ने उसको विद्या प्राप्त करने के लिए राक्षस गुरुओं के पास उसको भेज देता है। जब उसको भेज दिया गया, प्रहलाद को उनको भेज दिया गया, तब प्रहलाद वहां भी गुरु की बातों को सुनते जरूर थे, परंतु उनके ध्यान, उनके चित्त में केवल विष्णु जी का स्मरण ही बना रहता था, विष्णु की कथाएं ही, विष्णु का नाम ही चलता था। जब इस प्रकार से वह ऐसी ध्यान में, विष्णु की भक्ति में, गुरु के कुल में भी ऐसा कार्य चल रहा था उनका कार्यक्रम, तो एक दिन क्या हुआ, वह गुरु कुछ काम से आश्रम से बाहर जाता है। वह जब बाहर चला गया आश्रम से, गुरु जी जब बाहर चले गए, तो प्रहलाद सारे गुरु भाइयों को बुला करके भगवान विष्णु जी की भक्ति के बारे में, उनके नाम संकीर्तन के बारे में बृहत रूप से, विस्तार रूप से भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण करवाते हैं। सारे बच्चे एक संत के मुख से, बाल संत है, बाल आत्मज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, उस संत के मुख से जब ये विष्णु जी के बारे में, लीलाओं के बारे में, उनकी नाम के संकीर्तन के बारे में, भगवान ही जगत के नियंता है, इस बारे में जब श्रवण करते हैं, तब जाकर के वो सब मंत्र मुग्ध होकर के उनकी बातों को श्रवण करने लगते हैं। श्रवण करते करते वो सब एक ध्यान अवस्था में पहुंच जाते हैं। प्रहलाद जी भजन करने लगे, सारे के सारे गुरु भाई उनके साथ में मिलकर के ध्यान अवस्था में चित्त हो जाते हैं, एक रस हो जाते हैं। उस समय क्या हुआ, गुरुदेव वापस लौटे, कहीं बाहर काम करने गए थे, कुछ कार्य से गए थे, वहां से लौटते हैं और देख करके वो दृश्य को भय से कांपने लग जाते हैं, और दौड़ते हुए जाकर के हिरण्यकश्यपु को सारी बातें बताई। हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद को वापस बुलाते हैं, और वापस बुला करके उनको इन सब बारे में पूछते हैं कि पुत्र बताओ तुमने अपने गुरु के कुल में, गुरु के आश्रम में क्या शिक्षा प्राप्त करी। इस समय प्रहलाद जी अपने पिता श्री हिरण्यकश्यपु को नवधा भक्ति के बारे में बताते हैं। पिताजी, सारे संसार के जगत नियंता तो केवल परमात्मा है, यहाँ जो कुछ भी दृश्यमान दिखाई दे रहा है वह उनका ही स्वरूप है, हम सब उनके ही बनाए हुए एकमात्र जीव हैं, और सब कुछ कार्य करता केवल मालिक तो केवल भगवान है। ऐसा कह करके नाना प्रकार की जब वेदों की बातें, भगवान के धर्म की बातें, भगवान के बारे में बातें ऐसा करने लगे, तब जो है, और इसके लिए उन्होंने बताई कि किस प्रकार से भगवान विष्णु की स्मरण करना चाहिए, कैसे उनकी बातों को नाम जप करना चाहिए, उनकी लीलाओं को श्रवण करना चाहिए, उनकी पाद सेवा करना चाहिए, चरण सेवा करना चाहिए, सख्य भाव अर्थात दास्य भाव से सेवा करना चाहिए, उनकी अर्चन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, उनको आत्म निवेदन करना चाहिए। इस प्रकार से नवधा भक्ति का भगवान ने, प्रहलाद जी ने अपने हिरण्यकश्यपु पिता श्री के सामने भक्ति के, नवधा भक्ति के बारे में विस्तार से वर्णन करते हैं। जब उन्होंने देखा यह तो विष्णु की भक्ति में रच पच गया है और यह गलत प्रचार करेगा, यहाँ गलत धर्म का प्रचार करेगा, उसको मार देना ही उचित लगा। और उसने अपने अनुचरों को बुलाकर, हिरण्यकश्यपु ने अनुचरों को बुला करके आदेश दिया कि जिस प्रकार से इसकी मृत्यु हो इसका वध कर दिया जाए।
अनुचर उसको प्रहलाद जी को पकड़ के ले जाते हैं और हाथियों से कुचलवाने का प्रयास करते हैं। समस्त हाथी छोटे से संत को देख करके अपना सिर झुका लेते हैं। सर्पों के बीच छोड़ा गया, सर्प भी उनको नहीं डसते और किनारे हो जाते हैं। विष दिया गया, विष से भी उनको, विष भी अमृत बन जाता है। प्रहलाद की मृत्यु नहीं होती है। पर्वत से फेंका गया, पर्वत से भी बच जाते हैं। समुद्र में फेंकते हैं, समुद्र से भी बाहर निकल आते हैं। अग्नि में जलाया गया, अग्नि से भी वो निकल करके बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार जब प्रहलाद किसी भी रूप में मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, तब महाक्रोधित होकर के हिरण्यकशिपु ने पूछा कि बता रे दुष्ट, तेरा विष्णु है कहाँ? तब प्रहलाद जी बोलते हैं कि पिताश्री, वो तो सर्वव्यापी है, सर्व कण कण में उनका वास है, तो बता क्या इस खंभ में है? ऐसा कह करके हिरण्यकशिपु ने प्रश्न पूछा है। तब प्रहलाद जी बोलते हैं कि हाँ पिताजी, यहाँ भी मेरे भगवान, यहाँ भी उनका वास है। तब जाकर के हिरण्यकशिपु महाक्रोध से लात से मारते हैं खंभ को और गदा से प्रहार करते हैं। जब उनकी लात और गदा पड़ी, उस समय विष्णु जी भक्त की बात को सत्य करने के लिए और सर्वव्यापी सत्ता को अपनी दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए भगवान ने, भक्त की बात को रखने के लिए भगवान ने अपना विशाल विकराल रूप, महाक्रोध स्वरूप का अवतार धारण किया है। आधा शरीर तो उनका मनुष्य का था और आधा शरीर उनका मुख की ओर सिंह के रूप में था, भयानक सिंह के रूप में, भयंकर नाखून और वैसे ही विकराल चेहरा, लाल उनकी आंखें। उनका स्वरूप देख करके सारे पृथ्वी और ब्रह्मांडवासी कांपने लग गए देख करके। और जब वह उस रूप में आए, तब हिरण्यकशिपु उनसे युद्ध करने के लिए आगे बढ़ता है। भगवान उसको ऐसे पकड़ लिए जैसे एक सिंह अपने शिकार को पकड़ लेता है और उसको पकड़ करके अपने गोद में बैठा लेते हैं, जिसको हम डेहरी कहते हैं। ना वो घर होता है ना बाहर होता है, घर का दरवाजा जहां पर को हम डेहरी का नाम लेते हैं, उस डेहरी में बैठ जाते हैं और पूछते हैं, रे हिरण्यकशिपु दुष्ट महा अत्याचारी अहंकारी, तू ये बता तू कहाँ बैठा है? तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि प्रभु, न मैं बाहर हूं न भीतर हूं, मैं तो घर के दरवाजे डेहरी में बैठा हुआ हूं, बता तू कहाँ बैठा है? तो वो तब हिरण्यकशिपु बोलता है कि न मैं आकाश में हूं न मैं पृथ्वी में हूं, मैं तो आपकी गोद में बैठा हूं। भगवान उसको अपनी गोद में सुला देते हैं, लिटा करके रखते हैं। इतना ऊंचा, इतना विराट उनका स्वरूप था कि हिरण्यकशिपु उनकी गोद में लेट जाता है, परंतु न धरती में उसका शरीर टच होता, न आकाश में उसका शरीर टच हो रहा है, छू नहीं पा रहा है, हरिओम नहीं, उनका शरीर स्पर्श नहीं हो रहा है। इस प्रकार से आगे हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह जी ये पूछते हैं कि बताओ मेरे हाथ में अस्त्र है कि शस्त्र है? उसने कहा कि नहीं प्रभु, ना आपके पास अस्त्र है ना शस्त्र है, आपके पास तो केवल विशाल नाखून है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि बताओ मैं कौन सा अवतार हूं, कौन सा रूप हूं? तो उसने कहा हिरण्यकशिपु ने, ना तो आप मनुष्य हैं भगवान और न ही आप पशु हैं। तब जाकर के महाक्रोध करते हुए अपनी उन ब्रह्मा जी की बात भी सफल हो गई और उनका जो नियम के विरुद्ध कार्य जो हिरण्यकशिपु कर रहा था, भगवान के नियम के विरुद्ध संसार में कोई भी कार्य नहीं कर सकता, उस विराट स्वरूप से, विकराल स्वरूप से उसके पेट को फाड़ करके, अपने नाखून से फाड़ करके उसको मृत्यु दंड प्रदान करते हैं। इस प्रकार से हिरण्यकशिपु को मोक्ष प्राप्त होता है। सभी देवता पुष्प की वर्षा करने लगे और भय में आकर के खड़े होकर के उनकी मात्र स्तुति करते हैं, परंतु किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भगवान नरसिंह के पास जाकर के कोई उनका चरण स्पर्श कर सके। सब दूर से ही देखते रह जाते हैं। उस बीच में देवताओं ने कहा कि इनका क्रोध केवल तुम ही शांत कर सकते हो प्रहलाद। तब प्रहलाद जी बहुत ही प्रेम से, विनय से, करुणा के साथ भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे जगत पिता, आप तो पिता स्वरूप हो, मुझे किसी प्रकार से मृत्यु का भय नहीं होता। मुझे मृत्यु का भय इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं आपके नाम रूपी अमृत का पान किया करता हूँ। इसलिए हे जगत पिता, मुझे कोई प्रकार से मृत्यु का भय नहीं है, मुझे संसार का मोह नहीं है, क्योंकि मैं तो आपके शरणों की केवल भक्ति करता हूँ, इसलिए मुझे अन्य चीजों का मोह नहीं है, मैं संसार से मोह भी नहीं रखता हूँ। इस प्रकार से नाना प्रकार के मधुर वचन से, वेद वाणी से भक्त प्रहलाद भगवान को प्रसन्न करते हैं। जब भक्त प्रहलाद दंडवत होकर के प्रणाम करते हैं, तब नरसिंह का क्रोध शांत हो जाता है। नीचे देखने लगे कि
कौन मुझे स्पर्श कर रहा है। उस समय उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा मुझे प्रणाम कर रहा है। भगवान उस समय नरसिंह इतने क्रोध में थे कि जिनके कारण वो अवतार लिए थे, उनको ही उस समय वो देख नहीं पा रहे थे। उनके आंख में केवल क्रोध और केवल सामने वाले की केवल हत्या, उनका केवल उनके विनाश, यही उनकी आंखों में दिख रहा था। और वो इतने क्रोध में थे कि किसी को पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन जब भक्त प्रहलाद लेट करके प्रणाम करते हैं, उनका क्रोध शांत होता है। और शांत होने के बाद उन्होंने उसको, प्रहलाद जी को उठा करके अपने हृदय से लगाया है और अपने गोद में बिठा करके आज वो सिंहासन पर बैठते हैं। हिरण्यकश्यपु का जो सिंहासन था उसमें बैठे और तब राजासन पे बैठे। उस राजासन पर जिस दिन से नरसिंह जी बैठते हैं, तब से वह सिंह आसन हो गया। एक सिंह जब राज्य आसन पे बैठ गए, उस दिन से वह राज्य आसन सिंह आसन हो गया। उस दिन से ही वो सिंहासन कहने लगा है। और उसको भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर उसको चाटने लगते हैं। जानवर अपने बच्चों को कैसे प्यार करते हैं, जीव के द्वारा चाट करके। आज प्रभक्त प्रहलाद को नरसिंह भगवान चाट करके प्रेम से उसको बहुत प्यार कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि भक्त प्रहलाद, तुम जब भी मुझे पुकारोगे तब तब मैं तुम्हारे सामने प्रकट होऊंगा। और राज्य आसन, सिंहासन उनको प्रहलाद जी को देकर के वो अब आगे अपने अन्य लोगों की ओर गमन कर जाते हैं। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह भगवान का विराट और विकराल स्वरूप था, परंतु करुणा एवं भक्तों की रक्षा के लिए भगवान भक्त वत्सल अपना इस प्रकार का स्वरूप धारण करके एक भक्त की रक्षा किए और संसार को यह बताए कि भक्ति से बढ़ करके संसार में कुछ भी नहीं है। जो भी भक्ति करता है, भगवान उसको जैसे उसको चाहिए उस रूप में आकर के भगवान उसकी रक्षा करते हैं। जय श्रीमन नारायण।